क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अब जरा मुल्की मामलात पर बात करते हैं। जी जी, इस हवाले से सबसे पहले मैं पूरी कौम को पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप यकीन करें कि ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी। कहाँ ये हाल था कि पीआईए की बोली लगाने वाले 10 अरब से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, और कहाँ अब ये आलम के 135 अरब पे जाके हमने डील लॉक की है। मियाँ साहब, कौमी अदारा बिक गया है और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई, आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा सफेद हाथी बन चुका था। 2015 से मुख्तलिफ हुकूमतें ये कोशिश कर रही थी कि ये बिक जाए, मगर आप यकीन माने कि जो लोग इसका रेट लगाते थे, यूं लगता था कि जैसे गलियों में फिरने वाले कबाड़िए बोली लगा रहे हैं। हम तो परेशान थे कि वजह क्या है, ये इसका रेट क्यों नहीं लग रहा, मसला क्या है। ये क्या हवा में जाके जहाज कांपना शुरू कर देते हैं, या इनके चलते हुए जहाजों में प्लग में कचरा आ जाता है, या सवारियां सीटों पे बैठती हैं तो सीटों में सीलन महसूस करती हैं, या हवा में उड़ते हुए जहाजों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या इनकी अलाइनमेंट नहीं होने वाली है, उड़ते उड़ते ये एक साइड को निकल जाते हैं। मसला क्या है, इसके क्या रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन और ग्राहक इसे खरीदने से ऐसे दूर भागते हैं जैसे कां गुलेले से भागता है। और अगर आपको ये कां गुलेले वाली मिसाल समझ में ना आए तो गौरी साहब से इसकी वजाहत पूछ लीजिएगा। आप बात करें मियाँ साहब, मैं बाद में इनको समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया। फिर हमने दिन रात मेहनत की, इसकी खराबियां जहां तक मुमकिन था दूर की, फिर जाके कहीं इसे हमने अल्लाह के फजलो करम से इसे सोने के भाव बेचा है। चलें, ये आपकी राय है मियाँ साहब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का ये कहना है कि पीआईए को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया है और आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। देखें अली मुमताज साहब, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे बारीक कंघी बने रहते हैं। उनका काम सिर्फ कीड़े निकालना होता है। भाई, हमने न्यूयॉर्क और पेरिस के पीआईए के मलकियती होटल नहीं बेच दिए, या 7 एयरपोर्ट नहीं बेच दिए। हमने सिर्फ पीआईए के 75% शेयर्स बेचे हैं। आप देखेंगे कि एक तो हर साल अरबों रुपए के अखराजात बच जाया करेंगे, और दूसरी तरफ आमदन भी आएगी, बेशक टैक्स की सूरत में ही आए। आप इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि घर के एक निकम्मे लड़के को नौकरी मिल गई है भाई। अब वो घर से पैसे लेने की बजाय कुछ ना कुछ लेके आएगा, बेशक थोड़ी रकम ही लेके आए। अब आप मुझे खुद बताएं कि निकम्मे लड़के की नौकरी अच्छी है कि या उसे घर बिठा के खिलाना अच्छा है। मियाँ साहब, साढ़े 14 साल ना नकम्मा गोगा ही है, 10,000 गोगे। और साहब, मुझे तो यूं लग रहा है कि गोगे से आपकी कोई जाती लागतबाजी है, वरना आप मजाक की जो भी गली मुड़ते हैं आगे गोगा ही खड़ा हुआ मिलता है। नहीं मियाँ साहब, जाती लागतबाजी क्या होनी है, बस गोगे ने एक दफा मेरे सामने पिज्जा दूरा करके खाया है, उस वक्त से इसकी मेरी दुश्मनी शुरू हो गई। नहीं मियाँ साहब, पतली डो वाला था इसलिए मैंने दूरा किया था। चलें, देखते हैं मियाँ साहब ये पीआईए वाला ऊंट किस करवट बैठता है। इंशाल्लाह अली मुमताज साहब, मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। अल्लाह के फजल से अब आपको पीआईए के तैयारे पूरी दुनिया में हर मुल्क की तरफ उड़ते हुए नजर आएंगे। और याद रखें, मुल्क मेहनत से तरक्की करता है,
जादू टूने से तरक्की नहीं करता। कुछ लोग ये समझते हैं कि हांडियां उड़ेंगी, काले उल्लू की छींटें उड़ेंगी तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। अरे भाई, हम चिल्ले काटने वाली हुकूमत नहीं है, हम अल्लाह के फजल से फीते काटने वाली हुकूमत हैं। भाई आप तारीख उठा के देख ले, पंजाब में खुशहाली और तरक्की का सफर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में 1985 में शुरू हुआ था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, एटम बम चला के पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम अल्लाह के फजल से एटमी कुव्वत हैं। मगर मियां साहब, अक्सर सियासतदान कहते हैं कि एटम बम चलाने पे हमने बहुत जोर दिया था। भाई ये जितने भी ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, ये तो शादी पे सेबे वाला बम चले तो कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। ये जितने भी इस तरह की एटमें करने वाले लोग थे वो हमने सब साइड पे कर दिए हैं। अब सिर्फ अल्लाह के फजल से काम करने वाले लोग बचे हैं। नहीं जी, इस हवाले से तो एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी और फील्ड मार्शल की तारीफ की है। देखें अली मुमताज साहब, आप जहां दीदा आदमी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको ये मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े समझदार आदमी हैं। उन्होंने घाट घाट की काफी पी हुई है। भाई वो इंसान को पहचान लेते हैं। वो अगर बार बार हमारी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम में कोई दमखम है। वरना उनको कोई पाकिस्तानी मॉडल जिन नहीं चमड़ा हुआ। वैसे मियां साहब, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ भाई कारकर्दगी की वजह से तारीफ करता है। और कोई मैं ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਲੀਏ ਦੀ ਖੱਦਰ ਤੇ 4 सूट नहीं दे आया। हद हो गई है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए अगर वो हमारी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह के फजल नाल ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਹੈ। ऐसे कोई तारीफ नहीं करता किसी की, कुछ नजर आता है तो तारीफ होती है। हाँ जी। ये जितने दिन भी मैं अमेरिका में रहा हूं, आप यकीन माने मैं राती ट्रंप तो लेट सौंदा तो सवेरे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। बल्कि वो मुझे देख के हैरान हो जाता था कि मियां साहब आप तो उसी तरह ही फिर रहे हैं। मैं उसे याद कराता था, ओ भाई रात को मैंने नीला सूट पहना था, इस वक्त ग्रे पहना हुआ है। अच्छा मियां साहब, ये सदर प्यूटन से मुलाकात वाला भी एक अजीब ही मामला हुआ। उन्होंने आपको 40 मिनट इंतजार करवाया और फिर आप खुद उठकर उस कमरे में चले गए जहां पर वो मौजूद थे। जी हाँ अली मुमताज साहब, मैंने तो वहां बैठे बैठे गूगल से देखा कि इसने तो दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं छोड़ा जिसे इंतजार ना करवाया हो, बल्कि इसने तो बरतानिया के शाही खानदान को भी इंतजार करवाया हुआ है। बस फिर मेरा अंदर का शहबाज शरीफ जाग पड़ा और मैं दरवाजा खोल के अंदर घुस गया और अंदर ये तुर्किया के सदर के साथ बैठे हुए थे। मैं जाके दरमियान वाली कुर्सी में बैठ गया और मैंने कहा देखो अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। नहीं यकीन तो तकड़ी मंगा ले, भावे तकड़ी मंगा ले। वेरी गुड। मैंने कहा आपको अगर जुडो कराटे आते हैं तो मैं कुछ ना था पहलवान आया है। अच्छा मियां साहब, ये जूडो कराटे से याद आया कि आपने अंडर 19 एशिया कप की फातेह टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और तमाम